students, how are you all? I hope you all are fine. Students, today's topic is communication. This is the second part of our previous video, lesson number 7, human environment. Human environment वीडियो का जो सेकेंड पार्ट है वो आज हम करेंगे, जो है कम्युनिकेशन. ओके students, let's start our part 2 of lesson number 7, communication. Communication means exchange of ideas and views from one person to another. As you know students, communication का मतलब होता है आप अपने ideas और अपने views को दूसरों के साथ शेयर करते हो. क्लियर? जब दूसरों तक पहुंचाते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन, यानी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना. दैट इज़ नोन एज कम्युनिकेशन. इट कैन बी एट पर्सनल एज वेल एज एट मास लेवल. आप सबको पता है कि ये हम आपस में बात करते हैं तब भी उसे कम्युनिकेशन ही बोला जाता है. और जैसे कि मीडिया है, टेलीविज़न है, सब लोग न्यूज़ देखते हैं, वो कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, वो सबके लिए होती है. देन दैट इज़ मास लेवल, यानी बहुत बड़े लेवल पर. ये भी क्या है? कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन नेटवर्क हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सचेंजिंग नॉलेज एंड आइडियाज़ विच इन टर्न कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हम अपनी नॉलेज को और आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकें. मीन टू से दूसरों के जो आइडियाज़ और नॉलेज हैं हम उसको ले सकें, उसको रिसीव कर सकें और अपने आइडियाज़ और नॉलेज को हम दूसरों के साथ शेयर कर सकें. और इससे क्या होता है, जब हमें दूसरों के आइडियाज़ मिलते हैं और अपने आइडियाज़ हम शेयर करते हैं तो इससे हमारी नॉलेज बढ़ती है, हमारी टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट आती है, इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आती है, जिससे डेवलपमेंट होती है, यानी कि हम एक पार्ट बन जाते हैं सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. इट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशल रिलेशनशिप एंड यूनिटी. इससे हमारी यूनिटी भी बढ़ती है और सामाजिक दायरा, यानी कि सोसाइटी में हम एक दूसरे लोगों से अपनी जब बातें शेयर करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या फिर उनके साथ जुड़ते हैं तो उससे सोशल रिलेशनशिप भी डेवलप होता है. ड्यूरिंग नेचुरल क्लेमाइटीज़, जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा, नेचुरल मीन टू से प्राकृतिक, क्लेमाइटीज़ मतलब आपदा, जैसे कि कोई नेचुरल कोई अर्थक्वेक आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, इस तरह से, जैसे फ्लड, ड्रॉट, सूखा पड़ना, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है. द मीन्स ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन, जो इंस्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जिनसे हम एकदम से हमें नॉलेज जो है वो सारे, जैसे अर्थक्वेक आता है तो सबको पता चल जाता है, न्यूज़ में एकदम आ जाता है कि अर्थक्वेक आया, तो उस तरह से जो इन्हें बोलते हैं इंस्टेंट कम्युनिकेशन. टीवी और रेडियो के माध्यम से फ्लैश न्यूज़ आ जाती हैं, सो दैट रिलीफ कैन बी रश्ड टू द स्पॉट इमीडिएटली, ताकि शांति जो हम हैं कि उनकी रिलीफ फीचर्स जैसे होती है, कि उनकी हमें जो चीज़ें वहाँ पर लोग रहते हैं उनको नीड होती है उस टाइम, मेडिसिन्स हैं, खाना है, इस तरह से उनको हेल्प पहुंचाई जा सके जिस जगह पर नेचुरल कैलामिटीज़ हुई है, फ्लड आई है या फिर भूकंप आया है, ऐसी जगह पर. ओके स्टूडेंट्स, बट व्हाट अबाउट ओल्डन टाइम्स? इन ओल्डन टाइम्स पीजन वर यूज टू सेंड मैसेजेस टू डिफरेंट प्लेसेस. पीजन्स का यूज़ होता था, कबूतरों का यूज़ होता था. आपने कबूतर जा जा पिक्चर देखी है जिसमें वो गाना है कबूतर जा जा जा, उसमें कबूतर पीजन्स जो हैं, पीजन्स को दिखाया जाता है मैसेज ले जाते हुए. इसी तरह से डिफरेंट प्लेसेस पर कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था मैसेजेस को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए. देन द सर्विसेज लाइक पोस्ट, टेलीग्राफ, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एट्सेट्रा वर डेवलप्ड. और धीरे धीरे पोस्ट ऑफिसेस, टेलीग्राफ, न्यूज़पेपर, इस तरह की सर्विसेज डेवलप होने लगी. टुडे सैटेलाइट इज़ द मोस्ट पावरफुल. अब टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, तो जिससे क्या हुआ, सैटेलाइट्स मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बन गए हैं पूरे संसार में. इट प्रोवाइड्स टेलीविज़न सर्विसेज इवन इन द रिमोट एरियाज़ ऑफ द कंट्री. इससे क्या पॉसिबल हो गया कि जहाँ पर नेटवर्क की बहुत इशू रहते थे, नेटवर्क प्रॉब्लम रहती थी, वहाँ पर भी रिमोट एरियाज़ मतलब पिछड़े हुए जो एरियाज़ हैं वहाँ पर भी लोग टीवी से न्यूज़ देख सकते हैं, अपडेट ले सकते हैं, कम्युनिकेट. It has revolutionized the process of communication through email, internet, CDs, पेन ड्राइव, लैपटॉप, पाम टॉप एट्सेट्रा. अब कंप्यूटर ने भी बहुत ज़्यादा क्रांति, एकदम से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर के आया. अब देखिए कंप्यूटर के ज़रिए हम ईमेल भेज सकते हैं, इंटरनेट पर चैटिंग करना और सारी इन्फॉर्मेशंस एक दूसरे तक पहुंचाना, CDs, पेन ड्राइव, सो मैनी थिंग्स आर देयर विच वी कैन यूज़ बाय द कंप्यूटर्स. We can get any information about the entire world while sitting at home and using computers. हम कंप्यूटर्स के ज़रिए
कहीं भी बैठे हुए संसार में किसी भी एरिया की न्यूज़ हम इजीली उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें गूगल से मिल सकती है, नेट के ज़रिए मिल सकती है। इस तरह से ये टॉपिक्स था स्टूडेंट्स हमारा कम्युनिकेशन। अब आप देखिए कम्युनिकेशन में किस तरीके से कबूतर से लेकर के अब कंप्यूटर्स तक हमारा जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी आर डूइंग द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। हियर इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ह्यूमन एनवायरनमेंट? इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन एनवायरनमेंट से बिलोंग करती हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट को शो करती हैं? फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशियन? नो, देयर इज सिटी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, द अनइवन टेरेन ऑफ हाईलैंड एरियाज रिजल्ट्स इन? जो अनइवन टेरेन होते हैं यानी कि उबड़ खाबड़ क्षेत्र जो होते हैं, एरियाज होते हैं हाईलैंड एरियाज में यानी माउंटेन्स में, उसमें क्या होता है? डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। वहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो कहीं कहीं आपको घर देखने को मिलते हैं उस जगह पर। जब मैंने लेसन आपको रीड कराया था तो आपको ये चीज़ बताई थी कि जो माउंटेन एरिया होते हैं वहाँ पर जो सेटलमेंट है, पॉपुलेशन है, जो घर हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन इज़ हेल्पफुल फॉर द? इन विच ट्रांसपोर्टेशन हेल्प? यस, इट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अ प्लेस। क्लियर? नेक्स्ट वन, द फ्लोटिंग टाउन्स आर? तैरते हुए शहर। यस, फ्लोटिंग टाउन्स आर वेयर लार्ज मैकेनाइज्ड शिप्स, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं वहाँ पर फ्लोटिंग टाउन्स होते हैं। यानी कि जो शिप्स होते हैं उसी में पूरा का पूरा जो है मार्केट भी होती है, स्विमिंग पूल्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। दैट इज़ लार्ज मैकेनाइज्ड शिप। HBJ पाइपलाइन इज़ यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ? यस, हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर पाइपलाइन का इस्तेमाल किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है? यस, इट इज़ फॉर नेचुरल गैस एंड स्लरी आयरन ओर। यहाँ आपके दोनों ऑप्शंस राइट हैं स्टूडेंट्स। ओके, डू इट वेरी केयरफुली, दीज बोथ ऑप्शंस C and D आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट वन, रोड ट्रांसपोर्ट इज़ यूज फॉर डैश डिस्टेंसेस? स्मॉलेस्ट, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, जहाँ थोड़ी दूर जाना होता है वहाँ हम रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। डैश आर कॉमनली यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड मटेरियल? यस, दैट इज़ पाइपलाइंस। लिक्विड मटेरियल के लिए हम पाइपलाइंस ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। मेट्रो इज़ अवेलेबल इन लार्ज सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड मुंबई, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। आप कोलकाता भी लिख सकते हो। नोमैड्स आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द डैश टू सेटिस्फाई देयर बेसिक नीड्स? नोमैड मीन टू से बंजारे, जो इधर से उधर घूमते हैं, जैसे पहले अर्ली मैन घूमता था, वो किस पर डिपेंड होते हैं? पूरी तरह से एनवायरनमेंट पर, पर्यावरण पर। जहाँ पर्यावरण जो है उनका सूट करता है, जहाँ उन्हें खाने का सामान मिलता था वो वहीं पर चले जाते हैं। डैश प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विस इवन टू द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री? रिमोट एरियाज में सर्विसेज किसके थ्रू पहुँचती हैं? टेलीविज़न। ओके, नेक्स्ट हियर इज़ ट्रू फॉल्स। पाइपलाइंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग सॉलिड गुड्स? सॉलिड गुड्स के लिए पाइपलाइंस का यूज़ होता है? नो, इट इज़ फॉर लिक्विड गुड्स। ओके, नेचुरल गैस, स्लरी आइटम्स। मेट्रो रेल्स आर द फास्टेस्ट एंड द मोस्ट कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़? यस, इट्स ट्रू, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है मेट्रो ट्रेन्स। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? सबसे सस्ता जो हमारा ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो वाटरवेज है? येस, इट्स ट्रू। इन एंशिएंट टाइम कल्टिवेशन वाज कॉमन इन द हिली एरियाज ओनली? जो कल्टिवेशन है वो कॉमन था हिली एरियाज़ में, जो फसलें उगाते थे वो सब पहले हम सिर्फ हिली एरियाज़ में उगाते थे। नो, इट्स रॉन्ग, इट्स फॉल्स। प्लेन्स आर द लीस्ट फेवरेबल लोकेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्पैक्ट सेटलमेंट? नो, प्लेन्स एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, सो इट इज़ false. Okay students, now I will provide you the notes of part D and E. You have to write in your notebooks, fair notebooks. Okay students, till then, bye.